नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में त्रिपुरा राज्य सरकार ने त्रिपुरा के हॉस्पिटल के अंदर जो ड्यूटी आवर्स हैं, जो मतलब वर्किंग डेज हैं, जो वर्किंग आवर्स हैं, उस दौरान हॉस्पिटल में ड्रेस कोड को जो है अनिवार्य यानी कि कंपलसरी कर दिया है। ठीक है, ये ऐच्छिक नहीं है, स्वैच्छिक नहीं है, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो त्रिपुरा ने कि गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल में ड्रेस कोड लागू कर दिया है ड्यूटी आवर्स के दौरान। ठीक है, बी.एन. गोस्वामी जो कि एक इतिहासकार थे, बी.एन. गोस्वामी जो कि एक इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे। ठीक है, एक इतिहासकार थे। उनका हाल ही में जो है क्या हो गया है, देहांत हो गया है। ठीक है, तो बी.एन. गोस्वामी कौन थे? बी.एन. गोस्वामी एक इतिहासकार थे जिनका हाल ही में देहांत हो गया है। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी ने अभी जो है कुछ ऐच्छिक बदलाव की बात की है, तो एनसीईआरटी को देख लेते हैं। 1961 में एनसीईआरटी का गठन हुआ था। हेडक्वार्टर एनसीईआरटी का जो है वो न्यू दिल्ली में है। अपन कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा, बड़ी सी बिल्डिंग है। एनसीईआरटी का गठन 1961 में नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। वही अगर हम बात करें चीफ की यानी कि चेयरमैन की, तो वो कौन है? वो है प्यारे बच्चों दिनेश प्रसाद। ठीक है, दिनेश प्रसाद। ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न फिर देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में 2+2 वार्ता यानी कि 2+2 डायलॉग हुआ है ना, दो देशों के बीच में, दो मंत्रियों के साथ 2+2 डायलॉग हुआ। वो किस किस के बीच में हुआ नई दिल्ली में? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया, है ना। और फाइनल में भी यही दो खेले थे, तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है। तो 2+2 डायलॉग नई दिल्ली में किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2023 परीक्षा की दृष्टि से और वैसे सामान्य ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिस यूनिवर्स 2023 कौन बनी है? तो मिस यूनिवर्स 2023 बनी है सैनिस पलासियोस। ठीक है, कौन बनी है? सैनिस पलासियोस। ठीक, सैनिस पलासियोस मिस यूनिवर्स 2023 बनी है। ठीक है, हाल ही में याद रखेंगे ऐसे, जम्मू एंड कश्मीर अथॉरिटी यानी कि जम्मू कश्मीर के सरकार द्वारा जो है 17,000 भूमिहीन किसानों को 5 मरला लैंड दिया गया है। 5 मरला लैंड, वो वहाँ का जो राजकीय पैमाना है, ये 5 मरला लैंड का किसे दिया है? 17,000 ट्राइबल फैमिलीज को। ठीक है, 17,000 ट्राइबल फैमिली जिनके पास जो है भूमिहीन ये लोग थे, इन लोगों को, इन 17,000 भूमिहीन लोगों को 5 मरला लैंड, 5 मरला भूमि दिया है जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ये किसे मिला है? ये मिला है रेना रेनॉल्ड्स को। ठीक है, रेना रेनॉल्ड्स को, थोड़ा सा कंफ्यूजन था मुझे, है ना। रेयान रेनॉल्ड्स को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला है। तो ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया किससे मिला है? वो मिला है रेयान रेनॉल्ड्स को। ठीक है, 2024 के लिए भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम जो स्थान है वो कौन सा है? तो कोच्चि जो केरला का है, वो 2024 के लिए न सिर्फ भारत में, एशिया में सबसे बेस्ट जो है स्थान है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो याद रखेंगे टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बढ़िया जो
पर्यटन, ठीक है, कल भी मैं बोल रहा था। तो पर्यटन की दृष्टि से बेस्ट प्लेस टू विजिट इन एशिया, है ना, बेस्ट प्लेस टू विजिट इन एशिया, है ना। और एशिया की अगर बात करें तो वो इंडिया ऑलरेडी होगा ही, क्योंकि इंडिया का ही स्थान है। तो 2024 के पॉइंट लिए न सिर्फ भारत बल्कि एशिया का सर्वोत्तम स्थान कौन सा है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कोची और केरला है, ठीक है। अगला देखेंगे, मालदीव्स के नए पीएम, मालदीव्स, सबसे पहले आप लोगों को बताना है कि मालदीव्स जो है वो किस कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, किस कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। मालदीव्स के हाल ही में 8वें जो है वो 8वें न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, वो कौन हैं? मालदीव के नए 8वें राष्ट्रपति कौन हैं? तो वो हैं मोहम्मद मुइज़ी, ठीक है, मोहम्मद मुइज़ू। मोहम्मद मुइज़ू जो हैं वो कौन हैं? मोहम्मद मुइज़ू मालदीव्स के 8वें नए प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 ये कहाँ पर हो रहा है? ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है गुजरात में। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद या गांधीनगर, पहले भी पूछा था, मोस्टली बच्चों ने दोनों उत्तर दिए थे। हमेशा कंफ्यूज रहता है, जो गुजरात है उसकी जो राजधानी है वो अहमदाबाद नहीं है, याद रखेंगे। गुजरात की राजधानी जी से गुजरात और जी से गांधीनगर, याद रखेंगे, भूलना नहीं है, ठीक है। जी से गुजरात और जी से गांधीनगर। चलिए अगला प्रश्न और देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ठीक, गुजरात की राजधानी क्या है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको अब बता दिया है, गुजरात की अहमदाबाद नहीं है, जी से गुजरात और जी से गांधीनगर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वीरदास जो है चर्चा में है और आपने देखा होगा, पिक्स भी देखी होगी इनकी एकता कपूर के साथ मोस्टली। सबसे पहले मैं बता दूं ये कौन है, तो वीरदास जो है वो कॉमेडियन है और इन वीरदास ये जो है फर्स्ट इंडियन है, ऐसे पहले इंडियन है जिन्हें एमी अवार्ड्स मिला है, ठीक है, एमी अवार्ड्स से ये सम्मानित हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन है जो जिससे एमी अवार्ड मिला है, फर्स्ट इंडियन टू विन इंटरनेशनल एमी अवार्ड। तो एमी अवार्ड पाने वाले, इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? वीरदास। और ये कौन है वीरदास? ये एक कॉमेडियन है, ठीक है। तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें याद रखनी हैं। एक बार जो है क्विक रिवाइज करते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। देखें, त्रिपुरा है, त्रिपुरा का हॉस्पिटल है और त्रिपुरा के हॉस्पिटलों में ड्यूटी आवर्स में ड्रेस कोड को जो है कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक। वहीं BN स्वामी जो इतिहासकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। NCERT की बात करें तो 1961 में NCERT का जो है वो गठन हुआ था और NCERT का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली है और दिनेश प्रसाद जो हैं इसके कौन हैं? चेयरमैन या चीफ कह लीजिए। नई दिल्ली में हाल ही में 2+2 डायलॉग यानी कि 2+2 वार्ता हुई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। मिस यूनिवर्स 2023 सैनिस प्लासियोस बनी हैं। जम्मू और कश्मीर के 17,000 ट्राइबल फैमिली को 5 मर्रा लैंड जो है वो जम्मू कश्मीर अथॉरिटी द्वारा प्रदान किया गया है। ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से रियान रेनॉल्ड्स को सम्मानित किया गया है। 2024 में न सिर्फ भारत में बल्कि एशिया में सर्वोत्तम स्थान घूमने के लिए टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से किसे मिला है? कोची, केरला को। वहीं मालदीव्स की बात करें तो आपको बताना है कि किस कॉन्टिनेंट, किस महाद्वीप का भाग है। मालदीव्स के 8वें नए प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद मुइज़ू। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस की बात करें 2023 की तो वो गुजरात में होगा और गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। वहीं बात करें वीरदास की, सबसे पहले इमेज देखिएगा, वीरदास कौन है तो आपको याद आ जाएगा। जो वीरदास है वो एक कॉमेडियन है जो फर्स्ट इंडियन है जिन्हें इंटरनेशनल एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों को एग्ज़ाम में कैसे जो है टैकल करना है, चुनौतियों से कैसे टैकल करना है, समस्याओं से कैसे टैकल्स करना है अपने आप से। देखिए, सबसे बड़ा जो शत्रु है इस टाइम वो है नींद, क्योंकि जो है मौसम भी जो है सही हो रहा है और रजाई में घुसते ही पता नहीं लगता कब आँख
बंद हो जाती है और फिर जो है 2-3 घंटे बाद या फिर कई पूरे दिन ही हमें जो है सोने में व्यतीत हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपने घर में बोले रखें कि अगर मान लीजिए नींद आ भी जाए तो हमें जो है उठा दें, ठीक है। तो सबसे पहले नींद पे काबू करना है। दूसरी चीज़ें, थोड़े समय के लिए दोस्त यार है ना, पार्टी, क्योंकि अब शादियां वगैरह भी शुरू होंगी, इसे इग्नोर करें, ठीक है। प्रॉब्लम्स को छोटी समझे और उसे छोटा बना के ही सॉल्व करें। उसका जो है तिल का ताड़ नहीं बनाना है, वो आपको ही कमज़ोर करेगा। जो भी परेशानी आ रही है उसे खुद को लड़ना है, खुद मैनेज करना है, ठीक है। परेशानी आप सिर्फ अकेले नहीं है, हर सब किसी के साथ परेशानी है। कोई कह देता है, कोई सह लेता है, ठीक है। तो कहना नहीं है, सहना है ना। परेशानी आपकी है, सक्सेस भी आपकी होगी, तो उसके लिए परेशानी भी आपको ही उठानी पड़ेगी, कोई और नहीं आएगा, ठीक है। तो मेहनत करते रहें, सक्सेस ज़रूर होंगे, ठीक है। और मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।